हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। 28 नवंबर 2025 आफ्टर मार्केट एनालिसिस फ्राइडे का दिन है आज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप चलिए आज देखते हैं हम निफ्टी 50 को। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में 19 स्टॉक पॉजिटिव हैं, 31 स्टॉक नेगेटिव है। तो ओवरऑल ज़्यादातर जो स्टॉक थे वो नेगेटिव ही थे। और गिफ्ट निफ्टी का डेटा तो बहुत ज़ोरदार आया हुआ है जीडीपी की वजह से, जीडीपी डाटा की वजह से। अगर मैं डे चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के क्लोज़ हुआ है, बट स्टिल ईएमए के ऊपर है। और जिस तरीके से जीडीपी का डेटा आया हुआ है तो चांसेस है कि मार्केट जो है वो गैप अप खुलेगा। एंड निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक जो है वो 6 स्टॉक पॉजिटिव थे, 6 स्टॉक नेगेटिव थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब बीच का ही माहौल था। और 59,752 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर मैं इस डे की चार्ट के कैंडल की बात करूँ तो इनडिसीजन कैंडल बना हुआ है, माइल्ड सा रेड बना हुआ है, बट ईएमए के ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं बोला जा सकता। जैसे कि मैंने बोला, जीडीपी का डेटा भी एक बहुत अच्छा आया हुआ है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स में 11 स्टॉक पॉजिटिव थे, 19 स्टॉक नेगेटिव थे। आइए इसके चार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। सेंसेक्स की चार्ट को देख लेते हैं। सेंसेक्स का जो चार्ट है, यहाँ 86,036 का जो रेसिस्टेंस लगा हुआ था, अभी भी उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चांसेस है मंडे के दिन ये गैप अप ओपन हो सकता है। तो देखते हैं। आइए हम लोग विक्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि विक्स आप देख रहे हैं कि ये 12 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और 12 के नीचे विक्स का ट्रेड करना इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें कि किस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जैसे कि आप देख रहे हैं 26,561 पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप एक जो भी कॉल का पोजीशन लेके गया होगा उसके लिए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ ट्रैप हो जाओगे आप। एंड निफ्टी 50 की बात करें, बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं बताया कि बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो आइए इसके चार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो डे चार्ट है। तो डे चार्ट में जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि ये रेड कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे ईएमए के ऊपर है। तो इसको निगेटिव नहीं मान रहा हूँ मैं, तब तक मैं पॉजिटिव हूँ। तब तक ये मैं बताऊँगा, वो अलग ही लेवल है और नीचे का लेवल है, वहाँ से जब तक नीचे नहीं जाता तब तक आप कॉल के बारे में ही सोच सकते हैं। अगर मैं 28 तारीख के कैंडल की बात करूं, ये पहला कैंडल है जो कि ग्रीन बना हुआ है। उसके बाद ट्रैप हुआ रेड कैंडल से, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे जो ईएमए का सपोर्ट लेके जिसने भी ट्रेड किया होगा उस स्कैल्पर का ही पैसा बना होगा। अदरवाइज़ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के कैंडल पे जो भी ट्रेड कर रहे होंगे, यहाँ तो सिर्फ प्रीमियम का डीके हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जिस तरीके का कैंडल बना हुआ है, वीक बना के जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे ट्रैप ही हुए हैं। और नीचे की तरफ एक ठीक ठाक मूवमेंट था पुट में, एक आप ठीक ठाक मूवमेंट के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे आपका पैसा बनता। लेकिन मॉर्निंग में लगभग 12 बजे के आसपास यहाँ तक आपका ट्रेडिंग काफ़ी मुश्किल रहा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स जैसे कि आप देख रहे हैं 85,706 पे क्लोज़ हुआ है। ये आपका वनडे का चार्ट है, जिसमें कि आप देख रहे हैं इंडिसीजन कैंडल जैसा बना हुआ है और रेड बना हुआ है। एंड रेसिस्टेंस आप देख ही रहे हैं, एकदम जस्ट ऊपर ही रेसिस्टेंस है 86,036 के आसपास। एंड चलिए ये 5 मिनट के चार्ट को भी देख लेते हैं हम लोग। जस्ट लाइक निफ्टी 50, यहाँ पे पहला कैंडल ग्रीन बना है, उसके बाद रेड बना है, फिर ग्रीन बना है, फिर बहुत बड़ा सा रेड बना के नीचे पूरा ट्रैप किया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका यहाँ पे प्रीमियम का डीके ही हुआ है स्टार्टिंग के लगभग 20 से 25 मिनट तक। उसके बाद जब धीरे धीरे ग्रीन बना, फिर उसके बाद वापस से तेज़ी से रेड बना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे से प्रीमियम डीके हुआ है, आपको बहुत कम चांसेस रहे होंगे पैसे बनाने के लिए। चलिए निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये कैंडल जो बना हुआ है ये इनडिसीजन कैंडल बना है।
जिस जगह पे मार्केट ओपन हुआ था लगभग उसी जगह पे क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पे आइए ये देख लेते हैं हम लोग। ये देख रहे हैं पहला कैंडल एकदम बड़ा सा विग बना के नीचे से ऊपर गया, रेड बना, EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, वापस से फिर से रेड बन गया। तो ये जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है और ये जो सपोर्ट लगा हुआ है, तो ये देख रहे हैं सपोर्ट के नीचे तो आया नहीं बट रेसिस्टेंस के ऊपर गया हुआ है। जब रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गया उसके बाद भी आप देख रहे होंगे वहाँ भी कंसोलिडेट ही हुआ है। तो सिर्फ इस काल पर ही पैसे बना पाए होंगे, अदरवाइज़ ट्रेडिंग बहुत ही मुश्किल रही होगी। तो कहीं ना कहीं फ्राइडे का दिन बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन में ही बीता होगा लोगों का। बहुत कम ही लोग रहे होंगे जो पैसे बनाए होंगे। बहुत मुश्किल से यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। तो आप बताइए कि आपने ट्रेड किया तो कहाँ पे किया, कैसे किया, किस में किया। अगर मैं FIs और DIs की बात करूँ तो FIs ने वापस से सेलिंग किया हुआ है 3795 का, और 4141 का DIs ने बाई किया हुआ है। तो गाइस जब भी आप ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें और सोच समझ के ट्रेड करें। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।